गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा, इमानुअल स्कूल टोंक। बेटा, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि नंबर लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट करना। तो मैंने आपको उसके दो टाइप पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था टाइप 1, जिसमें मैंने बोला था कि अंडर रूट के अंदर सिंपल नंबर होगा, कहने का मतलब प्राइम नंबर होगा। तो अब आपके टाइप 1 में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे प्राइम नंबर आपको पता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। तो ये प्राइम नंबर हैं। अगर इनों के ऊपर कभी रूट लगा हुआ आ जाए, अगर इनों के ऊपर कभी भी अंडर रूट लगा हुआ आ जाए, तो वो क्वेश्चन आपके टाइप 1 के क्वेश्चन होते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में टाइप 2 के क्वेश्चन बताए थे। टाइप 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसको पहले बताया। आपने उसको बना के मुझे बहुत कम बच्चों ने सेंड करा है, तो प्लीज जितना हो सके आप मुझे वर्क सेंड करिए। और आपका जो थ्योरी ग्रुप है, जैसे आज लेक्चर हो गया, तो अब कल नेक्स्ट डे सुबह 8 से 1 के बीच में ही ओपन होगा। आप पर्सनली को सेंड ना करें हमको, आपका जब ग्रुप ओपन होगा तभी आप उसको सेंड करिए वर्क को। ओके, अब सुनिए मेरी बात। मैंने आपको टाइप 2 पढ़ाया था। टाइप 2 में था रूट के अंदर पॉइंट्स वाले नंबर। तो टाइप 2 में सेमी सर्किल बनता था। अब टाइप 1 रूट के अंदर प्राइम नंबर। तो बेटा अब ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर जब कभी भी प्राइम नंबर होता है, रूट के अंदर जब कभी भी प्राइम नंबर होता है, तो एक नोट लिख लीजिएगा कि रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर होता है और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमेशा हमें हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन होती है। किसकी होती है? हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन होती है, और उसमें हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होती है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम आंसर फाइंड करेंगे। तो आप जब क्वेश्चन करें तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा। अब बच्चों को थोड़ा सा डाउटफुल होती है, सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपके जो पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है? जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। तो ये आपके पाइथागोरस थ्योरम होती है, और पाइथागोरस थ्योरम एक ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। तो आपको जब कभी भी टाइप 1 का क्वेश्चन आ जाए, टाइप 1 का मतलब रूट के अंदर प्राइम नंबर, तो आपको हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, जो भी वैल्यू आपसे पूछी जाती है वो आपको क्वेश्चन में हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन होती है। किसकी होती है? हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन होती है। तो जैसा कि मुझे क्वेश्चन में बोला है रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले कि मुझे हाइपोटेनस क्या दे रखा है? रूट 2। अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा रूट 3 का, तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनस बराबर रूट 3। रूट 5 का कराऊंगा तो हाइपोटेनस बराबर रूट 5। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हाइपोटेनस है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर रूट है, तो यहाँ पर भी रूट है। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 दे रखा है ना, ये बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम दे रखा है। किसका? बेस के स्क्वायर का और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम दे रखा है। तो आपको इसको 2 को ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखो 2 को कैसे ब्रेक कर सकते हो? 1 + 1, और देखिए यहाँ पर थ्योरम में 1 का स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर थ्योरम में 2 को कैसे ब्रेक करा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर? 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 + 1 मिलके क्या बन गया? 2। तो अब आप जो आपने जो नंबर दे रखा है उसको ब्रेक करा, और जो फॉर्मूला दे रखा है उसको देखा, तो आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अंडर रूट के अंदर देखो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 1 स्क्वायर है। बी स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर है, तो बी बराबर 1 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो गया? 1। यहाँ पर देखिए
पी स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर है। कहने का मतलब है पी स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो पी कितना हो गया 1। ऐसे ही बी स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर दे रखा था, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो बी कितना हो गया 1, तो पी भी कितना हो गया 1। क्लियर है? मैं फिर कह रहा हूं आपको जब कभी भी टाइप 1 का क्वेश्चन होगा तो यही कंसेप्ट अप्लाई करना होगा, और टाइप 2 का क्वेश्चन आता है तो आपको जो मैंने सेमी सर्किल वाला कंसेप्ट समझाया था उसको सोल्व करना होता है। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं टाइप 1 टाइप 2 ये 100% मिलेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेस का स्क्वायर यहाँ पर 1 का स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो बेस 1 आ गया। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यहाँ पर 1 का स्क्वायर दिख रहा है, तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कटने तो परपेंडिकुलर क्या आ गया 1। तो आपने यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी, बेस हो गया 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हो गया 1 सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात? अब अपन को यूनिट दे नहीं रखी, अपन ने अपने हिसाब से सेंटीमीटर बना लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कॉपी पर एक स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी है। कितने भी सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेना, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, जैसे आपकी इच्छा हो। फिर स्केल से आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर 0 होता है, फिर यहाँ पर 1 होता है, फिर यहाँ पर 2, ऐसे 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले लेना। एक सेंटीमीटर का गैप लेते हुए डॉट लगाते हुए चलना उस लाइन के ऊपर। मुश्किल से 4 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा मत जाना है ना, मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर, उसके ऊपर मत जाइएगा। तो अब देखिए आपने स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको जो यहाँ पर दे रखा है बेस और परपेंडिकुलर, जो आपने ये 2 वैल्यू फाइंड करी है, अब इन 2 वैल्यू को आपको यहाँ पर प्लॉट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो बेस कितना है 1। अब जब कभी भी हम ट्राइंगल बनाते हैं तो बेस नीचे से होता है, फिर परपेंडिकुलर ये होता है, फिर हाइपोटेनस ये होता है। पता है ये बात आपको? ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है। तो देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में इस लाइन पे बेस ये होगा, ये 1 सेंटीमीटर का बेस हो गया। बेस 1 सेंटीमीटर दे रखा है तो मैंने 1 सेंटीमीटर बना लिया। अगर 2 सेंटीमीटर होता तो मैं 2 बनाता। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि बेस क्या होगा। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, फिर से 1 सेंटीमीटर, तो ये आपको 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर फिर बनाना है। कितने सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर फिर से बनाना है। बेस 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर। यहां तक करने के बाद अब आप क्या करोगे बेटा, आपको इसको 0 से हमेशा परपेंडिकुलर को ज्वाइन करना है। 0 से परपेंडिकुलर को ज्वाइन करना है। यहां तक करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहां तक करने के बाद अब आपको अपना कंपास निकालना है। कंपास निकालने के बाद आपको 0 पर तो पॉइंटर रखना है और यहाँ हाइपोटेनस पे पेंसिल पुट करनी है, सॉरी हाइपोटेनस पे पेंसिल रखनी है, पुट नहीं करनी है, पेंसिल रखनी है। तो 0 पर पॉइंटर, 1 पर पेंसिल आपको रखनी है और इस तरह से ऐसे नीचे की तरफ आर्क घुमाना है। ऐसे नीचे की तरफ आपको आर्क घुमाना है। क्लियर है? तो जो आपका ये डायग्राम बना है, जो आपका ये डायग्राम बना है, ये जिसको मैंने शेड करा है, ये आपके √2 की वैल्यू है जो कि 1.4 होती है। आप जब डायग्राम बनाओ तो 0 से लेकर इस आर्क तक इसको चेक कर लीजिएगा। √2 की वैल्यू होती है 1.41, जिसको अपन अप्रोक्स में 1.4 मानते हैं, और √3 की वैल्यू होती है 1.73। क्लियर? जिसको अपन अप्रोक्स में मानते हैं 1.7। तो 0 से लेकर इस आर्क तक जब आप स्केल से मैच करोगे तो लगभग 1.4 आएगा। तो आप समझ जाओगे कि जो आपने डायग्राम बनाया वो बिल्कुल करेक्ट डायग्राम है। मैं फिर कह रहा हूं आपको डायग्राम बनाने का रीजन, बेस 1 है तो बेस 1 ले लिया, परपेंडिकुलर 1 है तो परपेंडिकुलर 1 ले लिया। फिर 0 से हमेशा परपेंडिकुलर पे स्केल से लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद 0 पर पॉइंटर रखते हैं, परपेंडिकुलर में पेंसिल रखते हैं और ऐसे कंपास को इधर नीचे घुमा देते हैं। तो ये जो पॉइंट आएगा और यहाँ से यहाँ तक 0 की जो डिस्टेंस होगी वो √2 के क्वेश्चन में 1.4 होगी। क्लियर है बात आपको ये?
तो इसी टाइप से मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, सेम इसी टाइप का एग्जांपल है। अब देखिएगा आप, मैं √2 की जगह पर लेता हूँ √5। क्या लेता हूँ? √5। क्लियर है ये बात? तो देखिएगा अब √5 के लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको वही हाइपोटेनस इजिकल टू √5 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब बात ये आती है कि 5 को अपन को तोड़ना है, 5 को ब्रेक करना है। किस फॉर्म में? ये 5 आपको क्या दे रखा है? बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम दे रखा है। तो देखिए मैं कोशिश करता हूं, पहला नंबर हमेशा कोशिश करता हूं, मेरी कोशिश ये रहती है कि फर्स्ट नंबर हमेशा या तो 1 हो या 4 हो या 9 हो, क्योंकि 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो पहली कोशिश मेरी ये रहती है कि कोई पहला नंबर ऐसा ले जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखिए 5 को मैं तोड़ सकता हूँ 4 + 1, 1 + 4 भी तोड़ ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 + 1 बोलो या 1 + 4 बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर और 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो अब वापस से देखिए यहाँ पर इस जो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिखाया है उसमें देखिए बेस के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करने पर मिल रही है 2 के स्क्वायर के, ये स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो बेस कितना दिखा? 2। क्लियर है ये बात? फिर से देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर है और यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, कंपेयर करा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बना 1 के स्क्वायर के बराबर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो आप यहाँ पर तरीके से इन दोनों वैल्यूज को लिख दोगे, ये आप रफ में निकाल लेना, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपको बस यहाँ पर वैल्यू को शो करना बहुत जरूरी है कि बेस क्या आया और परपेंडिकुलर क्या आया। तो बेस तो 2 आया और परपेंडिकुलर 1 आया। क्लियर ये बात? बेस की वैल्यू 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आई। वापिस आपको डायग्राम बनाना है, तो देखिए आपने एक लाइन ड्रॉ करी, ये यहाँ पर 0, 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेके आप जाएंगे, मैंने बोला मैक्सिमम 4 खूब होती है 4 तक, उसके बाद मत जाइएगा। जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी 0 1 2 4। अब देखिए आपको यहाँ √5 के क्वेश्चन में बेस कितना दे रखा है? 2। तो आप अपना स्केल निकालिएगा, 2 सेंटीमीटर पे डॉट लगाइएगा, ये बेस हो गया 2 सेंटीमीटर, ये रहा 2 पर, है ना। आगे क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर बना लेता हूँ 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर, ये 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बन गया। 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बना लिया मैंने। अब मैंने आपको क्या बोला था? 0 को हमेशा परपेंडिकुलर से ज्वाइन करना, आप 0 से हमेशा परपेंडिकुलर को ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने आपको बोला था कि 0 पर पॉइंटर रखना और परपेंडिकुलर पे पेंसिल रखना, 0 पर पॉइंटर, परपेंडिकुलर पे पेंसिल, और इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर देना नीचे की तरफ। आर्क ड्रॉ करने के बाद आपका जो ये पूरा पोर्शन है ये आपके √5 का डायग्राम है, जो कि आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा है। अब इसको तुम क्यों कहोगे कि सर ये हम आंसर कैसे माने हमारा सही है? तो √5 की वैल्यू होती है 2.2, कैलकुलेटर में देख लीजिएगा 2.2 होती है। तो आप जब 0 से यहाँ तक जब चेक करोगे तो ये 2.2 आएगी। 0.1 मतलब ऊपर नीचे चल सकती है, बिल्कुल एक्यूरेट, आपको बिल्कुल क्या बिल्कुल शार्प पेंसिल रखोगे तो ही आपका एक्यूरेट डायग्राम आएगा। अगर पेंसिल थोड़ी सी मोटी है तो आपको 2.2 की जगह 2.3 पर लाइन आ जाएगी, तो कंफ्यूज मत होना, वो करेक्ट है डायग्राम, तो पेंसिल की शार्पनेस पे डिपेंड करता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है बुक में और इसका डायग्राम बिल्कुल बेकार तरीके से समझा रखा है। आप देखिएगा 1.2 में एक डायग्राम यूं दे रखा है, ऐसे ट्राइंगल बनाया, फिर वापस यूं बनाया, फिर वापस यूं बनाया, फिर ऐसे करा। ये बुक वाला मेथड बिल्कुल मुझे तो सही पसंद नहीं आता, तो मैं एक मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करता हूँ।
बुक वाला क्या करता है, सब क्वेश्चनों को अलग 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 मेथड से करने के ट्राई करता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अपन को एक मेथड करना है, पढ़ना है, और उस एक मेथड से सारे क्वेश्चन करने हैं, है ना। अलग अलग मेथड, फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर कौन से मेथड से करें। तो एक मेथड पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेता हूँ, √13। √13 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो √13 के लिए अब आप देखिएगा, ये वैल्यू हो गई आपकी हाइपोटेनस की, जो कि √13 है। फिर से मैंने बोला 13 को आपको ब्रेक करना है, और मैंने ब्रेक करने के लिए क्या बोला, मैं पहला नंबर ऐसा लेता हूं जो किसी का स्क्वायर हो। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं 9 + 4, 9 और 4 को जोड़ा तो 13, तो 9 हो गया 3 का स्क्वायर और 4 हो गया 2 का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स ये बात? तो देखिए यहाँ पर बेस का स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो बेस की वैल्यू हो गई 3। परपेंडिकुलर का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर 2 का स्क्वायर, वो स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 हो गई। तो बेस 3 और परपेंडिकुलर 2। फिर से आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करी, 0 1 2 3 4। तो देखिए बेस तो दे रखा है 3 सेंटीमीटर का, ये बेस बना लिया आपने 3 सेंटीमीटर का, बेस तो 3 है और परपेंडिकुलर 2 है। परपेंडिकुलर बना लिया 2 सेंटीमीटर का, कितने का, 2 सेंटीमीटर का। फिर से वही बात, 0 से परपेंडिकुलर को ज्वाइन कर दोगे, यहाँ पर पॉइंटर, यहाँ पर पेंसिल, और ऐसे एक आप आर्क ड्रॉ कर दोगे। अब √13 की वैल्यू आपको निकाल ली, देखिएगा वैसे आर्क ड्रॉ कर दीजिएगा। अब जो वैल्यू आएगी आर्क ड्रॉ करने के बाद वो √13 का डायग्राम हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूं। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है √3, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल होगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, वापिस से देखिएगा। हाइपोटेनस = √3। तो 3 को मैंने तोड़ा 1 + 2, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर। लेकिन बात यहाँ पर यह आ जाती है, अब 2 को किसका होल स्क्वायर लिखूं? देखो 3 को तोड़ना है तो 1 + 2 ही तोड़ेंगे या 2 + 1 तोड़ेंगे। तो 1 को तो मैं 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन 2 को किसका होल स्क्वायर लिखूं? तो 2 को याद रखिएगा, अगर आपको किसी का होल स्क्वायर नहीं पता, जैसे आपको पता है कि 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का लिख सकते हैं, 16 को 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन जिसका होल स्क्वायर आपको नहीं पता, जैसे 2, अब आपको 2 का होल स्क्वायर नहीं पता, इसका सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि उस नंबर पे रूट लगा दो और होल स्क्वायर कर दो। तो 2 क्या बना, √2 का होल स्क्वायर। अभी जैसे अगर यहाँ पर सपोज करो 3 आ गया और होल स्क्वायर बनाना है, 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 का होल स्क्वायर। 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 का होल स्क्वायर। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ये चीज लिख सकते हो। फिर से देखिए यहाँ पर कंपेयर करने पर बेस की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू √2। तो बेस की वैल्यू तो 1 और परपेंडिकुलर की वैल्यू √2। क्लियर है? और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले √2 की वैल्यू यहाँ से लिखाई है 1.4, क्योंकि आपको क्या करना है, अप्रोक्स में लेना है, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट। तरीका वही रहेगा, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो बेस तो हो गया आपका 1 सेंटीमीटर का, परपेंडिकुलर हो गया आपका 1.4 सेंटीमीटर का। फिर से 0 को परपेंडिकुलर से ज्वाइन करना है, 0 पर पॉइंटर यहाँ पर आर्क ड्रॉ करना है, और इस तरीके से आपका √3 का डायग्राम बन जाएगा। तो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस
जो कि डे नंबर 5 की थी, उसका वर्क आप सेंड करिएगा। डे 4 का भी मुझे बच्चों ने वर्क सेंड पूरा नहीं करा है, तो इस बात का ध्यान दीजिए। आपकी प्रेजेंट और एब्सेंट आपके वर्क पे चल रही है, तो आप प्लीज वर्क सेंड करिए। और मैंने आपको बताया है, आज अगर आपको लेक्चर सेंड करा है तो आपको वर्क नेक्स्ट डे सुबह 8 to 1 सेंड करना है। क्लियर स्टूडेंट? ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।